हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 29 सितंबर 2020 के लिए, यानी कि कल के लिए। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले पोस्ट करते हैं 29 सितंबर के लेवल्स, जिससे कि आपको कल मार्केट जब ओपन हो तो अच्छे खासे बेनिफिट मिल सकें। तो ये हम 29 सितंबर के जो लेवल्स हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 11,250 और सेल लेवल है 11,175। बैंक निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 21,750 और सेल लेवल है 21,470। अब इन लेवल्स के ऊपर जिस तरीके से काम करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको कर देता हूँ पोस्ट, जिससे कि आपको बार बार वीडियो के अंदर लेवल ना देखना पड़े। और एक रिकॉर्ड पर्पस से भी हमारे पास एक जो है डाटा मेंटेन होता रहता है कि हम क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं या फिर की है हमने, तो आपको लाइव मार्केट में बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है कि हाँ आज के क्या लेवल्स हैं। तो आज बहुत सारे लोगों ने जो प्रॉफिट्स किए हैं हमारे वीडियो के लेवल्स पे या फ्री लेवल्स पे, आज मैंने कोई पेड तो कॉल्स पोस्ट नहीं किए, बट जो भी मैंने पोस्ट की हैं राइट, उसके जो भी हमारे पेड मेंबर्स भी हमारे वीडियो के लेवल्स भी फॉलो करते हैं, वो हमारी फ्री सर्विस के भी पार्ट हैं। तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो मैंने जहाँ पर शेयर कर दिए हैं, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाती है। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। STOCKCART हमारा टेलीग्राम चैनल का यानी कि नाम है, आप इससे सर्च कर सकते हैं इसको, या फिर आप t.me/Stockcart लिंक भी आप अपने डायरेक्टली डाल सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टार्टिंग में ही इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वापस हम टर्मिनल के ऊपर, बात करते हैं हमारे आज के लेवल्स ने किस तरीके से काम किया जो हमने वीडियो के अंदर पोस्ट किया था। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हैं जो हमने आज के जो लेवल्स हमने दिए थे, यानी कि 28 सितंबर के लिए, मंडे के लिए। तो मैंने स्क्रीन पे कर लिया इसको मार्क, 15 मिनट का चार्ट ले लिया है। अब देखिए रूल क्या है। रूल क्या है कि ये था बाय लेवल आपका, ये था सेल लेवल। बाय लेवल था तकरीबन आपका 21,100 रुपये के आसपास। तो पहले मैं निफ्टी के अंदर चलता हूँ। तो निफ्टी के अंदर तकरीबन 11,070 रुपीज़ के ऊपर आपका बाय लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमें जो भी लेवल्स है वो हमें मार्क कर लेने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसके बाद हमें 5 मिनट का एक कैंडल स्टिक चार्ट लेना है, क्योंकि जो भी ट्रेड हम लेंगे वो 5 मिनट के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो सिंपली अब हमें पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो रूल क्या है, सिंपली रूल ये है कि हमें कोई भी ऐसी कैंडल देखनी है जो लेवल को ब्रेक करे। अब देखिए क्या होता है ब्रेक करने का मतलब, क्या होता है। अब ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि अगर बाय ब्रेक हो रहा है तो प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तभी ब्रेक करता है। सेल ब्रेक होता है जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो हमें ऐसी कोई कैंडल देखनी है जो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाए और लेवल को ब्रेक करे, और अपना क्लोजिंग, उस कैंडल का क्लोजिंग भी लेवल के ऊपर ही होना चाहिए, तभी हम उस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सेम रूल यहाँ पर है, जो भी कैंडल लेवल ब्रेक करे बट उसका क्लोजिंग भी लेवल से नीचे होना चाहिए, उसी के हाई पे या फिर लो पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आज क्या हुआ, मार्केट ने कोई भी कैंडल नीचे नहीं बनाई, डायरेक्टली प्राइस गैप अप के साथ ओपन हुआ। और एक रूल मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, महीने में काफ़ी बार सिचुएशन आ सकती है, 4, 5, 6 बार सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि मार्केट डायरेक्टली हमारे लेवल को ऊपर पार करेगी। तो यहाँ पर क्लियर कट जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल मैं बता दूं, अगर मार्केट कभी भी मेरे लेवल को डायरेक्टली क्रॉस करके ऊपर जाती है तो आप पहली कैंडल को छोड़ के जो भी आपकी दूसरी कैंडल बनती है उसी के हाई के ऊपर अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो नीचे या तो उसी कैंडल का लो रख सकते हैं, या फिर आप लेवल को भी ले सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, रिस्की प्लेयर। अदरवाइज मैंने डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है सभी को कि जिस भी दिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है तो आप जो है कहीं पर भी ट्रेड लेके स्टार्टिंग के ही 10-15 मिनट में, और एक छोटे टारगेट के लिए आप जा सकते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर, जो भी मार्केट हाई बनाता है वहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिए, और हमेशा इसमें प्रॉफिट ही मिलता है। आप जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, या मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फ्यूचर की वीडियो देख सकते हैं। जब भी हमारा लेवल ब्रेक होगा, डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाएगा, आप ट्रेड ले लीजिए 2 घंटे, यानी कि 11 बजे तक, 10:30 बजे तक आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ ओपन हुआ है तो डायरेक्टली ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे भी तो आती है।
है ना। तो उस सिचुएशन में आपको नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ से नीचे आती है, तो उस सिचुएशन में कई बार लोग नुकसान ले लेते हैं। इसीलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली ये बोलता हूँ कि भाई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा उन प्लेयर को देख के चलता हूँ जिनको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, ना कि उनको जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जिनको ट्रेड करना आता है, उनको तो समझ में आ ही जाता है कि जब भी इस बंदे का जो लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर 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 ही जाती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए पहली कैंडल ने क्या किया है, लेवल को ब्रेक किया है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक रूल ये भी है कि पहली कैंडल को हम कभी भी, हम पहली कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते नहीं हैं। मतलब पहली कैंडल जो होती है वो ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होती है, तो हम पहली कैंडल को के ऊपर ट्रेड नहीं लेते, दूसरी कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो आप दूसरी कैंडल को जब देखेंगे तो आप इसके हाई के ऊपर आप इसको ट्रेड लेंगे, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूट तो लेवल को हिट तो पहली कैंडल ने कर दिया, तो दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इसी कैंडल का लो, और आप देखिए पूरा आपको बेनिफिट मिला है, जो कि आज काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया है। तो ये था बैंक निफ्टी का। निफ्टी में डायरेक्टली ऊपर एग्जीक्यूट हुआ था, और बैंक निफ्टी में ये था। तो काफ़ी आप चाहे यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, कहीं पर भी, और लास्ट में एक मार्केट रेंज में चली गई थी। तो ये था लेवल्स के ऊपर। और बात करते हैं हम अपनी प्रेडिक्शन की कि क्या हो सकता है। बाकी आपको लेवल्स मैंने दे दिए हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर आपको काम करना है आप उन्हीं पे फोकस कीजिए। ये प्रेडिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे आती है कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कल मार्केट का क्या हो सकता है, तो मैं वो अपना एक एनालिसिस यहाँ पर देता हूँ। तो निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये लेवल्स जो मैंने मार्क किए हुए हैं मैं हटा देता हूँ। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो निफ्टी के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर जो है, निफ्टी ने एक रेंज यहाँ पर बना दी है, और सेम चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी का भी देखिए आप, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बना दी। अब देखिए ये रेंज क्या कहती है, जब भी किसी भी स्टॉक में, याद रखिए, जब भी किसी भी स्टॉक में या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में लास्ट के कुछ घंटों के अंदर इस तरीके की रेंज बन जाती है, तो अगले दिन जब भी इसका हाई मार्क कर लीजिए, इसका लो मार्क कर लीजिए, निफ्टी के अंदर भी हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए, अगले दिन जो भी ब्रेक करेगा या फिर ये मार्केट उसी तरफ भाग जाएगी, राइट। 90% मार्केट उसी तरफ भाग जाएगी, और अच्छा खासा जो है आपको वहाँ से प्रॉफिट देती है। बट इसको मैं दोनों को पहले मैं हटा देता हूँ। पर बात यहाँ पर कुछ और भी दिखाने वाली है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है, मार्केट ने दिखाया क्या है। मार्केट ने दिखाया है कि मार्केट ओपन हुई और पूरा दिन जो है मार्केट जो है वो बुलिश रही, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम बात करें तो दोनों का एनालिसिस साथ में लेके चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या दिखाया है, देखिए बैंक निफ्टी में भी बुलिश मार्केट दिखा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, अगर मैं थोड़ा जूम करता रहूँ इसको, देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है अपने प्रीवियस जो ये रेसिस्टेंस थे वहाँ पर, यानी कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस को यहाँ पर टच कर रही है। अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करती है, अगर कल की मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो बहुत जो है तकरीबन 11,320 रुपये के आसपास मार्केट जाके मतलब जा सकती है। निफ्टी की मार्केट 11,350 रुपये की। और अगर कल एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आई है, कुछ ग्लोबली कुछ वॉर सिचुएशन का भी कुछ अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था, पता नहीं कौन सी दो कंट्रीज़ जो हैं आपस में कुछ वॉर का कुछ उनका हुआ है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, मैंने अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है, अभी आप वीडियो बनाते बनाते मोबाइल पे मेरे नोटिफिकेशन आया है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमेशा स्टॉक मार्केट गिरती है। तो अगर ये इम्पैक्ट करता है, तो यूएस मार्केट अगर कल गिरती है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी यहाँ से क्या करेगी, अपने रेसिस्टेंस को उसने टच किया, ये ऊपर ना जाने की वजह ये यहाँ से नीचे जाना ही पसंद करेगी। जो पर्सनली मुझे लगता है अगर वॉर सिचुएशन नहीं भी होती तो भी मैं बुलिश नहीं देखूंगा, मैं बेरिश मार्केट को ही देख रहा हूं। और इसीलिए मैंने सैटरडे को, आपने मेरे स्क्रीनशॉट देखे होंगे, वहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि हम इस पोजीशन को 3 बजे तक ही होल्ड करेंगे। इसी का रीज़न ये था, सैटरडे संडे मैं किसके भरोसे अपनी ट्रेड को छोड़ूं, क्योंकि सिग्नल बुलिश था, मगर
बहुत मतलब मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में है और पता नहीं कब क्या हो जाए और मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे की तरफ खुल जाए, क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा नहीं खुल सकती इस सिचुएशंस में, पर नीचे बहुत ज़्यादा खुल सकती है। तो मैं उतना रिस्क जो है अपने ट्रेडर्स का पैसों के ऊपर रिस्क नहीं मतलब उनको दे सकता। तो यहाँ पर मुझे ये होता नज़र आ रहा है। अब और थोड़ा सा इसको अगर गहराई में देखें तो देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने अपने रेसिस्टेंस को टच किया है। सपोर्ट क्या क्या है? सपोर्ट है तकरीबन 11,130 रुपये, राइट। दूसरा एक सपोर्ट बनता है यहाँ पर तकरीबन 11,040 रुपये के आसपास। इसका अपना भी सपोर्ट बन जाता है तकरीबन 11,000 जो है 90 रुपये के 11,190 रुपये के आसपास। तो मार्केट जो है अगर कल इसको ब्रेक करती है तो मार्केट के पास रुकने के लिए जगह नहीं है काफ़ी ऊपर, उसके बाद जाके तकरीबन 11,450 के बाद मार्केट के पास रुकने की एक जगह होगी। तो इन सब सिनेरियो को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो पहला जो सपोर्ट उसको फेस करना पड़ेगा तकरीबन 11,130 रुपये का और 11,030 रुपये का, और जहाँ से मार्केट ये उठना स्टार्ट हुई है तकरीबन मार्केट को जो फिर नीचे की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। अगर कोई ग्लोबल इम्पैक्ट में न्यूज़ इम्पैक्ट करती है तो, अगर नहीं करती तो मैं मार्केट को कल साइड रेंज में ही, यानी कि एक साइड वेज मार्केट में ही मैं मार्केट को देख रहा हूँ। एक मिनट, मैं मार्केट को साइड रेंज में ही देख रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये ऊपर अपना रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करके ऊपर जाती है तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट जो है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे इसी तरीके से रहने वाली है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है लो, अब यहाँ पर कोई देखेगा तो लगेगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है तो ये ऊपर जाएगी, पर आपने ये नहीं देखा कि सपोर्ट जो है वो है तकरीबन 21,820 रुपये का, राइट। और ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो उसके बहुत नियर बाय है, राइट, बहुत नियर बाय है, और तकरीबन जो है वो उसके बहुत ज़्यादा नियर है अपने सॉरी रेसिस्टेंस के। ये जो एक यहाँ पर रेसिस्टेंस जो बन रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नियर बाय इसके है। तो कल की मार्केट जो है वो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे करते हुए मार्केट नीचे की तरफ ही पुश होती हुई नज़र आ रही है। कल या तो मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर मार्केट नीचे की तरफ रहने वाली है। अगर मार्केट अपने देखिए यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की बात करें तो मल्टीपल रेसिस्टेंस यहाँ पर है मार्केट के। 22,100 रुपये पे भी है, उसके बाद तकरीबन 21,880 रुपये पे भी है, और नीचे तकरीबन 21,807 रुपये पे भी है, मतलब 810 रुपये 800 पे भी है। तो यहाँ पर मल्टीपल रेसिस्टेंस यहाँ पर जो है बने हुए हैं, और मुझे नहीं लगता अगर मार्केट कल डायरेक्टली ऊपर ओपन होती है तो अपने इसके ये जो कैंडल का जो लो बना हुआ है तकरीबन 21,800, इसको टच करके मार्केट, जैसे मार्केट ऊपर ओपन हुई तो नीचे की तरफ ही पुश की तरफ होगी, जिस तरीके से नॉर्मली हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टच करके तुरंत जो है नीचे की तरफ पुश होना चालू हो जाती है। तो कल मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ खुलती है और तकरीबन यहाँ चली जाती है तो इस रेंज में मार्केट अटकेगी। आप अपने 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, हाई लो जो बने हुए हैं, मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर रह सकती है, और यहाँ जाने के बाद जो वो है वो रेंज में रहने के बाद जिस साइड भी ब्रेक करेगी उस साइड मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पुश हो सकती है। तो ये था मेरा एक एनालिसिस कल के लिए, और बाकी अपने लेवल को फॉलो कीजिए। एनालिसिस जो है वो तो एक संभावनाएं हैं, संभावनाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। लेवल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स दे दिया है आपको। और जो कुछ च्यवनप्राश ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, और कल मैं देख रहा था कई ऐसे च्यवनप्राश आए थे हमारे चैनल पे जो लिख रहे थे कि आपने जो स्टॉक्स के जो प्राइस बताए थे, या आपने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो यूपीएल की कॉल दी थी, रिलायंस की कॉल दी थी, वो तो प्राइस निकल गया था उसके बाद दी थी। तो ऐसे च्यवनप्राशों को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई हम तो काम करते ही नहीं हैं स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी में काम करते हैं, कम से कम वीडियो तो देख लिया करो कुछ भी पोस्ट करने से पहले, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हमारे जो हेटर्स कितने हैं, मतलब कितनों की सुलग रही है हमारी वीडियो से। तो अच्छी बात है, इस तरीके से कमेंट करते रहो, इससे भी एनर्जी मिलती है।
और पता चलता है कि कितने बंदों की लाल हुई पड़ी है ना, हमारे कंटेंट से, हमारी वीडियो से। तो अच्छी बात है, करते रहिए कमेंट और मुझसे ऐसी बेइज्जती करवाते रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।